और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मई का सीज़न है और मई में काफ़ी ज़्यादा धूप है, लेकिन धूप को देखते हुए भी इन दिनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि वो मिशन पे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाना है, जिसको लेकर तमाम उनके पार्टी और उनके नेतागण इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। क्योंकि ये मौसम है इतनी गर्मी, लेकिन इस गर्मी में भी देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के नेतागण लगे हुए हैं मिशन को लेकर। देखा जा रहा है कितना धूप है, सब लोग अपने घरों में हैं, लेकिन आप लोग मिशन को लेकर जन जन तक पहुंच रहे हैं। क्या धूप नहीं लग रहा है क्या? देखिए, हमारे महापुरुषों के योगदान से और उनके बलिदान से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और मिशन के काम में यदि धूप लगने लगेगी तो फिर मिशन कैसे चलेगा। यानी देखा जा रहा है कि मिशन को लेकर धूप और बरसात कोई मायने नहीं रखता है। धूप बरसात नहीं, आंधी तूफान भी कोई मायने नहीं रखता है। अगर जो एक निष्ठावान बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता है तो उसके लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि इन दिनों आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, हर प्रदेश में कार्य चल रहा है, हर विधानसभा में चल रहा है, हर जिले में चल रहा है। क्या लगता है कि 2027 का चुनाव में बहन कुमारी मायावती का कुछ जनाधार बढ़ रहा है? मुझे जहाँ तक उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 2027 में बहन जी का जनाधार नहीं बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर बहन जी की सरकार बनेगी, इसलिए कि 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा है और उसके कार्यकाल को देखा है, और 17 के बाद से अब तक भाजपा की सरकार को भी प्रदेश की जनता देख रही है। और ये दोनों सरकारें प्रदेश की जनता के कल्याण के जो कार्य हैं उस कसौटी पर ये दोनों सरकारें फैल रही हैं, और लोग याद कर रहे हैं बहन जी के सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों को, जो 2007 से 2012 के बीच में हुए हैं। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हुई हैं, जितने कार्य हुए हैं धरातल पर, उतना इन दोनों सरकारों में किसी की सरकार में नहीं हुआ है। इसलिए लोग बहन जी को याद कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 2027 में बहन जी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगी और लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य करेंगी। देखा जा रहा था कि काफ़ी लोगों से जब हमारी बात हुई तो कई लोगों का कहना यह था कि बहन कुमारी मायावती का जो मिशन है, जो उनके लोग हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। क्या उधर से फीडबैक मिल रहा है लोगों से मिलने के बाद? क्योंकि काफ़ी दिनों तक देखा गया, काफ़ी सालों तक देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी के नेता कहीं ना कहीं दिख नहीं रहे थे, लेकिन आप लोग बीच में जा रहे हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है? जनता का उत्साह और जनता की सोच पार्टी से जुड़ रही है, और लोग याद कर रहे हैं उन दिनों को, 7 से 12 वाले दिनों को, कि हम लोगों ने 12 में गलती कर दी। बहन जी की सरकार बढ़िया थी, फिर उनको देखा हमने, अखिलेश जी को, फिर उसके बाद फिर हमने भाजपा को देख लिया, तो वो भी हमारी गलती हुई। तो इसलिए लोग अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर रहे हैं, और लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, मिशन को समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है वो निश्चित रूप से एकमात्र ये मिशन है जो प्रदेश में जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये सरकार उनके लिए काम करती है, बहन जी उनके लिए समर्पित हैं। तो इसलिए लोगों का जो रुझान है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रति बढ़ा है, और निश्चित रूप से 2027 में यह रुझान बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने में कामयाब रहेगा। देखा जा रहा है कि मैंने फेसबुक पेज पर देखा, फेसबुक लोगों के आईडी पे देखा कि इन दिनों देखा जा रहा है कि कई रैलियां आप लोग एक दिन में कर रहे हैं। क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दिन भर में आप लोग कौन सी जगह और कितनी रैलियां कर दे रहे हैं? रैलियां नहीं चल रही हैं, वो जो संगठन का मीटिंग, संगठन की मीटिंगें चल रही हैं। और वैसे तो सामान्यतः एक दिन में एक मीटिंग होती है, लेकिन कभी कभी विशेष ज़रूरत पर 2 मीटिंग भी हो जाती है किसी दिन। हाँ, और इसमें मैंने पर डे हम लोगों को 60-70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, किसी दिन 100, जैसे दूरी बढ़ जाती है तो 100 किलोमीटर से अधिक भी चलना पड़ जाता है। अगर जिस मीटिंग में आप लोग जाते हैं, मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में कैसे कैसे लोग शामिल होते हैं, क्या कुछ आप लोग कहते हैं,
क्या कुछ लोगों को आप लोग समझाते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, मीटिंग में हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं और प्रमुख रूप से जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सेक्टर बूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग, और बाकी गांव की जनता। जैसे कि अभी आपने मीटिंग में देखा होगा, आप मीटिंग में गए थे, वहाँ माताओं बहनों की भी संख्या थी काफ़ी। तो ये एक सेक्टर की बैठक है, छोटी सी बैठक है, उसके बावजूद भी इतनी संख्या आई। और गर्मी का मौसम है, आप देख ही रहे हैं कि 1:30 बजने वाला है करीब, उसके बावजूद भी लोग बैठे हुए हैं। उसमें पार्टी की जो नीतियां हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, पार्टी की नीतियों को आम जन तक पहुंचाते हैं। बहन जी की सोच क्या रही है और आगे की सोच क्या है, समाज को क्या इससे मिलने वाला है, समाज की बेहतरी के लिए बहन जी क्या सोच रही हैं, बहन जी की सोच को जो उधर से दिशा निर्देश हम लोगों को मिलता है उसके बारे में हम लोग लोगों को बताते हैं। और लोग इन विचारों से काफ़ी जो है कि माने आश्वान्वित हैं कि हाँ, ये जो विचार है ये हमको आगे लेकर के जाएगा। जो बहन जी का विचार है, जो बीएसपी का विचार है, जो बीएसपी का मूवमेंट है, सही मायने में यही हमारे लिए बेहतर है, ऐसा उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है वो सोच रही है और समझ रही है। आप जब भी लोगों के बीच में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसमें कौन कौन से वर्ग के लोग शामिल होते हैं? क्या कुछ नए भी युवा होते हैं जिनसे आप लोगों की बात होती है? बिल्कुल, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है तो उसको विशेष रूप से हम लोग शामिल करते हैं, आमंत्रित करते हैं। और वर्ग की बात आपने किया तो बहन जी जाति या धर्म के आधार पर प्रदेश में या देश में राजनीति नहीं करती हैं। बहन जी का नारा है कि सर्वजन का जो है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये बहन जी का नारा है। और जाति और धर्म के आधार पर बांट करके वो कोई काम नहीं करती हैं। यदि आपने 2007 से 2012 की जो सरकार रही है बहन जी की, और उन कार्यों का यदि आपने सही ढंग से विश्लेषण किया होगा या करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका काम न किसी धर्म विशेष के लिए था, न किसी जाति विशेष के लिए था। उनका कार्य प्रदेश के सर्व समाज की जनता के लिए था। और आगे की भी उनकी यही रणनीति है कि सरकार बनेगी तो काम सर्व समाज का होगा। सर्व समाज का होगा। जिस तरीके से देखा गया कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट था उसमें सेनामारी हो गया था। उस वोट को कैसे आप लोग अपने पक्ष में ला रहे हैं? क्या कुछ समझा रहे हैं लोगों के बीच में जाकर? अब देखिए, कुछ लोग पीडीए बचाने के नाम पर, पीडीए बना करके आए और संविधान बचाने के नाम पर वो लोग लोगों को गुमराह किए। लेकिन आज उन लोगों की समझ में आ गया है कि वो जो पीडीए चिल्ला रहे थे और संविधान बचाने की बात कर रहे थे, अभी आपके सामने जो घटनाएं हो रही हैं देश में, अभी कल की या परसों की घटना है जो वहाँ कश्मीर में हुआ है, तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह से इनके जो चेहरे हैं वो उजागर हो रहे हैं और पब्लिक समझ रही है कि कौन जनता का सच्चा हितैषी है और कौन मुखौटा लगा करके भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया है। किसको केवल सत्ता चाहिए और किसको जन कल्याण के कार्यों से मतलब है, इस बात को जनता समझ रही है। और मैंने जैसा पहले बताया कि लोगों ने कांग्रेस को तो बहुत दिन देखा, सपा को भी प्रदेश में देख लिया और भाजपा को भी देख लिया। भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा, गाय गोबर के अलावा कुछ बचा नहीं है। तो अब आने वाले समय में प्रदेश की जनता के लिए एकमात्र बहन जी विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी विकल्प है और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा विकल्प है। और इस पर लोग चलेंगे और 27 में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे निश्चित तौर पर। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता थे जिन्होंने तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया, यानी होने वाले 2027 को लेकर कब और कैसे मेहनत किया जाए कि वो मेहनत 2027 में रंग लाए और फिर बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाए, जिसको लेकर तैयारी चल रही है। यानी 2027 में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर तमाम उनके समाज के लोग, तमाम उनके पार्टी के लोग एक्टिव हो चुके हैं। अब देखना ये है कि 2027 का चुनाव में किसका विवुल बजेगा और कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।